श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है उस दिन हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। हरतालिका तीज सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। कुंवारी कन्याएं भी व्रत रखती है जो अपने मनचाहे वर प्राप्ति के लिए रखती है। हरतालिका तीज का एक ऐसा व्रत है जो एक बार उठाने के बाद छोड़ा नहीं जाता है। घर का परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है उस व्रत को। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाते हैं। यह व्रत माता पार्वती भगवान शिव की दिव्य मिलन की याद में रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए और पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस खास मौके पर व्रत से जुड़े कुछ नियम बताने जा रही हूँ, साथ में पूजन सामग्री के बारे में भी बताऊंगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें किन नियमों का पालन करना है। अभी 3 दिन बाकी हरतालिका तीज के व्रत के। मंगलवार को यह व्रत पड़ने वाला है। 26 अगस्त को यह व्रत पड़ेगा, मंगलवार का दिन रहेगा। तो आप जितनी भी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल रूप से यूज में ली जाती है वह आप जुटा सकते हैं। इसलिए हरतालिका तीज पर कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत है, इसलिए इसकी लिस्ट आप बना लीजिए, पहले बनाकर रख लीजिए, सामान लाकर रख लीजिए। पूजन थाली के लिए आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे हल्दी है, कुमकुम है, चावल है, अक्षत है, रोली, धूप, दीप, रुई बाती और घी, अगरबत्ती, जल से भरा हुआ एक कलश, देवी माता की सजावट के लिए मतलब 16 श्रृंगार की जो भी चीज़ें होती है, मेहंदी है, मेहंदी, सिंदूर है और साथ में आप जैसे कि चूड़ा ले सकते हैं, जो जिसे कंगन बोलते हैं, कंगन है, महावर है और बिंदी है। और कुछ भी चीज़ें मैन होती है वह आप ले सकते हैं। और सुंदर वस्त्र हैं, फूल मालाएं हैं, श्रृंगार की सामग्री है, ये ले सकते हैं। बेलपत्र, भगवान शिव माता पार्वती कोई भी प्रतिमा है, चित्र है, फोटो है वह ले लीजिए। नहीं तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजन कर सकते हैं, गोरा माता बनाकर और शिवलिंग बनाकर। और जो भी महिलाएं व्रत रखती है उन्हें 16 श्रृंगार करके पूजन करना चाहिए। देवी पार्वती को भी 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ानी है, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, काजल, मेहंदी, महावर, गहने, सुहाग की जो भी चीज़ें होती है, बिछिया है, इस तरह से। इसके साथ ही पूजा में फल है, मिठाई है, पान है, सुपारी है, नारियल है, जो भी मौसमी फल है वह ले सकते हैं। 5 की संख्या में ले लीजिए, जैसे एक ही तरह के फल ले लीजिए, अलग अलग भी ले सकते हैं। खास तौर पर खीर है, हलवा है, लड्डू है, इसका आप अपने घर में भी खीर बना सकते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। फिर हरतालिका तीज की एक कहानी की बुक आती है, वह आप साथ में रख लीजिए। नहीं तो मोबाइल पे भी आप कहानी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हरतालिका तीज की एक अलग से पुस्तक आती है, वह भी आप रख सकते हैं। अगर आपको मोबाइल में कहानी नहीं सुना, अगर आप मोबाइल के यूट्यूब के थ्रू भी आप कहानी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आसन है, पंखा है, दान की कुछ वस्तुएं, दक्षिणा है, जैसे कि दक्षिणा है, हम अपने किसी भी ज़रूरतमंद को दक्षिणा दे सकते हैं, दान दे सकते हैं। सुहाग की चीज़ें हम दान कर सकते हैं आज के दिन। हो सके तो आप अपने जैसे कि मंदिर में, अगर आप किसी भी ज़रूरतमंद को नहीं दे पाते हैं तो आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं। और हो सके तो आपके आसपास में कोई भी शिवालय है तो शाम के समय, प्रदोष काल के समय ज़रूर आप दर्शन करने जाइए। साथ में आज के दिन आप फुलेरा का दर्शन जरूर कीजिए। फुलेरा बांधा जाता है तो आप फुलेरा भी बंधवा सकते हैं, खुद बांध सकते हैं। फूलों की माला बनाकर 5 फूलों की माला बनाकर, और जो गोल चक्री होता है, घंटी होती है, उसके ऊपर आप 5 फूलों की माला इसे लटका सकते हैं। इस तरह से आप फुलेरा बांध सकते हैं। बाबा का श्रृंगार कर सकते हैं, माता रानी का श्रृंगार कर सकते हैं। और बड़े प्रेम से आप आज के दिन हरतालिका तीज का व्रत इस तरह से कर सकते हैं। अपने घर में भी कर सकते हैं, शिवालय में जाकर भी कर सकते हैं। जहाँ भी भजन कीर्तन हो, कोई भी शिव मंदिर है जहाँ भजन कीर्तन, तो वहाँ भजन कीर्तन में ज़रूर भाग ली। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।